बाबू आइडोफॉर्म के बारे में, जो भी काफ़ी खास टॉपिक है, इंपॉर्टेंस इसका भी है, हमको ध्यान से इसको भी समझना होगा। तो आइडोफॉर्म बिल्कुल क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म दोनों एक ही ग्रुप के जैसे हैं, हमको दोनों पे काम करना है, बशर्ते दोनों का गुण अलग अलग है, काम करने का तरीका अलग अलग है, हमको आइडोफॉर्म पर भी फोकस करना होगा, जबकि इतना उतना ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमको पढ़ लेना है। तो आज का क्लास हम लोग रहेगा बाबू आइडोफॉर्म के बारे में। तो आइडोफॉर्म के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, और इस पे पहले आपने नोमेनक्लेचर भी बहुत सारा किया होगा, तो आप समझ गए हो कि आइडोफॉर्म का फार्मूला क्या होगा। तो आइडोफॉर्म को और हम लोग आईयूपीएसी के रूप में क्या कर सकते हैं, तो ट्राई आइडोमीथेन, और ट्राई आइडोमीथेन यानी तीनों के तीनों एक पर ही होगा, तो इसे हम लोग 111 ट्राई आइडोमीथेन के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बाबू टॉपिक। अब इस टॉपिक का हम लोग को देख लेना है सूत्र किसका, फार्मूला क्या होता है। तो ट्राई आइडोमीथेन यानी आइडोफॉर्म का फार्मूला CH3। अगर हम इसका संरचना सूत्र देखना चाहें बाबू, तो इसका संरचना सूत्र होता है CI और H। हम उम्मीद करते हैं कि सारा बात आपको समझ में आया होगा और ये सब बात आप लोग पहले से जानते भी होंगे। तो यहाँ पर हमको बताना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग का हर एक टॉपिक कंप्लीट हो, ताकि आपको किसी भी तरह का एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। हम एक भी बात छोड़ेंगे नहीं, जहाँ तक हो सके आपको सिलेबस से अनुकूल हम लोग ज़्यादा ही काम करेंगे, जितना काम करना रहे उससे ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन आपको कोई भी टॉपिक छूटा हुआ नहीं मिलेगा। आपको काम रेगुलर करना पड़ेगा मेरे साथ, तो आप भी मेरे साथ बने रहिए और टेस्ट में ज़रूर भाग लीजिए। टेस्ट में कोई भी बदमाशी नहीं कीजिए, अच्छे तरह से टेस्ट दीजिए, जिस तरह से नियम के अनुसार करना है। तो इसका नाम आप देख सकते हैं कि कार्बन एक ही पर तीनों है बाबू, तो 111 ट्राई, तीन के लिए ट्राई, तीनों है आइडो, तो ट्राई आइडो, और कार्बन एक के लिए मिथ सिंगल बॉन्ड है, तो एनी, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई आइडो मिथेन। तो ये सब बात आप लोग जानते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसका विचरण बनाने की प्रक्रिया देखते हैं। तो चलो फार्मूला बगल में लिख देते हैं ताकि आपको याद हो, CH3। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बनाने की विधि। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या बनाना है बाबू, आइडोफॉर्म। तो आज हम लोग देखेंगे आइडोफॉर्म बनाने की विधि, इसको हम लोग विचरण भी कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला प्रक्रिया हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग आइडोफॉर्म बना सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और काफ़ी खास भी है, आपको ध्यान से देखना है, समझना है। अल्कोहल से, जिसमें इथेनॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोग इथेनॉल को आयोडाइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, आइडोफॉर्म। क्या मिलेगा, CH3 प्लस HCOO, जिसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पोटेशियम फॉर्मेट, प्लस में हमको क्या मिलेगा, पोटेशियम आयोडाइड, और प्लस H2O। तो जो हमें चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हमको चाहिए था बाबू आइडोफॉर्म, तो इस अभिक्रिया से हम लोग आइडोफॉर्म प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हमारा, सॉरी यहाँ पर OH, तो ये हमारा क्या है बाबू, इथेनॉल, जिसे हम लोग अल्कोहल के रूप में जानते हैं, अल्कोहल। तो जब हम लोग अल्कोहल को आयोडीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो आइडोफॉर्म का निर्माण होता है। अब यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सेम अपने के साथ काम करता है, लेकिन इसी के साथ कोई और भी रिएक्शन कर सकता है। तो दूसरा रिएक्शन हम लोग देख लेंगे, सेम CH3CH2OH, ये क्या है बाबू, हमारा इथेनॉल। अगर हम इसी इथेनॉल को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जगह पे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करें, फिर भी हमारा क्या प्राप्त होगा, हमारा प्राप्त होगा आइडोफॉर्म। तो जब हम लोग एथेनॉल को आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, आइडोफॉर्म। प्लस में बाबू अवशेष HCOO Na प्लस NaI
प्लस H2O। तो इसका नाम क्या है बाबू? आयोडोफॉर्म। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट, इसका नाम पोटेशियम फॉर्मेट, इसका नाम सोडियम आयोडाइड और इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्साइड। अगर यही रिएक्शन देखिए, ध्यान से देखिए, इसी इथेनॉल को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कर आयोडोफॉर्म बना रहे, इसी इथेनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर हम लोग आयोडोफॉर्म बना रहे, और इसी इथेनॉल को हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट कर आयोडोफॉर्म बना सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो इसके साथ भी आयोडोफॉर्म का ये निर्माण करता है। CH3 प्लस HCOO Na प्लस NaI प्लस बाबू कार्बन, यहां से जैसे ही कार्बोनेट टूटेगा तो किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O। तो आप देख सकते हैं कि तीनों रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि इथेनॉल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयोडोफॉर्म, इथेनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी क्या आयोडोफॉर्म, और इथेनॉल सोडियम कार्बोनेट के साथ भी आयोडोफॉर्म का निर्माण कर रहा है। तो तीन रिएक्शन हमने देख लिए कि आयोडोफॉर्म का निर्माण हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो जल्दी से, इसका नाम आप लोग नहीं जानते हैं, इथेनॉल लिख दिए, इसका नाम क्या है? आयोडीन, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, मन से पढ़िए हाइड्रोक्साइड, इसका नाम बाबू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये सारा रिएक्शन करने के लिए हमने पहले बहुत बात सिखाया है, तब जाकर ये रिएक्शन संभव है, लेकिन अब आपको याद करके रख लेना है। इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, और इसका भी नाम क्या हो जाएगा? सोडियम फॉर्मेट। तो चलिए जल्दी से आप लोग ये तीनों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बाबू एसीटोन से, ये हम लोग देख लिए किससे? अल्कोहल से, यानी इथेनॉल से। ये तीन प्रक्रिया देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि एसीटोन से किस तरह से हम लोग बना सकते हैं आयोडोफॉर्म। तो सेकेंड रिएक्शन में हम लोग देखेंगे एसीटोन से, एसीटोन से, एसीटोन से। चलिए तो इस रिएक्शन में हम लोग देख लेंगे कि एसीटोन से किस तरह से हम लोग प्राप्त करेंगे क्या आयोडोफॉर्म। तो एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3। इसको बाबू हमको करना होगा सोडियम हाइपोआयोडाइड। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइपोआयोडाइड, आयोडाइड। इसका नाम क्या है बाबू? एसीटोन। तो जब हम लोग एसीटोन को सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? जरा ध्यान से देखना। यहां से बाबू आयोडाइड इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो आपको पिछले क्लास में ही हमने पढ़ाया था, क्या बनेगा? CI3COCH3 और NaOH। इसका नाम क्या है बाबू? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई आयोडो, और इसका नाम क्या है? एसीटोन। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई आयोडो एसीटोन। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए आयोडोफॉर्म। तो जो हमको उत्पाद प्राप्त हो रहा है, यानी जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, उस प्रोडक्ट को फिर से हम लोग रिएक्ट करेंगे, यानी CI3 यानी ट्राई आयोडो एसीटोन को, ट्राई आयोडो एसीटोन को पुनः हम लोग रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमको प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है उसके साथ। तो हमको क्या मिलेगा बाबू? हमको मिलेगा CHI3 प्लस CH3CONA, जिसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट, एसीटेट। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको क्या प्राप्त हो रहा है, आयोडोफॉर्म। तो इस प्रक्रिया द्वारा भी हम लोग आयोडोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम लोग चौथा मेथड देख लिए कि एसीटोन से ही अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करें, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एसीटोन को सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्ट करना होगा। फिर जो हमको प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसको बीच में फिर से हमको अभिक्रिया करना होगा, यानी सोडियम ट्राई आइडो एसीटोन को अगर हम लोग फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा बाबू, आयोडोफॉर्म। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम लोग इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहे हैं तो इसको हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा चौथा रिएक्शन हो गया। और सेम रिएक्शन हम इसी एसीटोन को अगर हम लोग पोटेशियम हाइपोआयोडाइड के साथ काम में लाते हैं फिर भी हमारा सेम प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे इसी एसीटोन से। तो जब हम लोग एसीटोन को पोटेशियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है CI3COCH3 प्लस बाबू KOH। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई आयोडो एसीटोन। पुनः इस प्रोडक्ट को हम लोग फिर से रिएक्शन में लाएंगे, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा बाबू, CI3COCH3 प्लस KOH को फिर से रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बाबू, हमें प्राप्त होगा CHI3 प्लस CH3COOK। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम एसीटेट। लेकिन हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था आयोडोफॉर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है बाबू, आयोडोफॉर्म। तो इस प्रक्रिया द्वारा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम ट्राई आयोडो एसीटोन। तो इस प्रक्रिया द्वारा भी हमने क्या प्राप्त कर लिया बाबू, हमने प्राप्त कर लिया आयोडोफॉर्म। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए जल्दी से नोट कर लिए। चलिए तो अब हम लोग एक और देख लेते हैं कि जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड से काम करें तो किस तरह से काम होगा, यानी एल्डिहाइड से। तो एक और रिएक्शन हमारा आ जाएगा एल्डिहाइड, और इसमें हमको किसको लेना है बाबू, तो इसमें हमको लेना है, यानी इसको हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन बना देते हैं CH3CHO, ठीक है, CH3CHO। इसको भी हमको क्या करना होगा, सबसे पहले पोटेशियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्ट करना होगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, CI3CHO। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग कहेंगे आयोडल, ठीक है, आयोडल। अब प्लस में हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो प्लस में हमको क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस में आपको क्या मिलने वाला है, K है, इधर से OH टूटेगा तो प्लस में मिलेगा KOH। अब हमको क्या करना, हमको तो आयोडोफॉर्म बनाना ना, तो फिर से हम लोग CICHO को किसके साथ रिएक्ट कर देंगे बाबू, हम लोग रिएक्ट किसके साथ कर देंगे, तो हम लोग रिएक्ट कर देंगे KOH के साथ। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा CHI3 प्लस में बाबू HCOOK। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आयोडोफॉर्म, और इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट। तो इस तरह से हमने क्या बना दिया बाबू, एल्डिहाइड से, यानी एल्डिहाइड से हमने आयोडोफॉर्म बना दिया। तो जब हम लोग पोटेशियम हाइपोआयोडाइड, इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइपोआयोडाइड। तो जब हम लोग इसको पोटेशियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमको इसको सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं।
तो चलो हम लोग सेकेंड देख लेते हैं, इसी एल्डिहाइड से सेकेंड देख लेते हैं हम लोग सोडियम हाइपोआयोडाइड से। तो देखिए हम लोग टोटल 7 रिएक्शन इसमें पढ़ लिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग एल्डिहाइड को किसके साथ बाबू, तो हम लोग सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा CI3CHO प्लस में बाबू NaOH। ये हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है आयोडन। फिर से हम लोग उसे क्या करेंगे, रिएक्शन में लाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बाबू, हमें प्राप्त होगा आयोडोफॉर्म। प्लस में हमको क्या मिल जाएगा, तो प्लस में हमको मिल जाएगा HCOONA। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, और इसका नाम आयोडोफॉर्म। तो आपने देखा कि आयोडोफॉर्म हमने इतने तरह से बनाया और आपको यहाँ पर सारा बात समझ में भी आ गया होगा। यानी आयोडोफॉर्म हमने 7 तरह से बताया, तो अब आपको आयोडोफॉर्म अच्छे से याद भी हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आयोडोफॉर्म बनाने का विधि सारा आपको याद हो गया होगा और एक एक बात आपको ध्यान से देखे होंगे तो समझ में भी आया होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका उपयोग और इसका गुण। तो देख लेते हैं आयोडोफॉर्म का गुण बाबू। तो आयोडोफॉर्म का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, याद करके इसको रखना है ताकि भविष्य में काम आए और जहाँ पे हमको वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले तो हमको बनाने के लिए काम आए। और हम आपको कहते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव से हम लोग टेस्ट भी लिए हैं, जिसका हेलो एल्केन एंड हेलोरिन से पार्ट 1 का हम लोग ऑनलाइन टेस्ट घर बैठे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट ले चुके हैं। तो आप लोग भी अगर देना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आपको जो भी व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है उस पर आप अपना क्लास लिखिए, आप 12th लिखिए और लिखिए कि सर हमको ऑनलाइन टेस्ट में भाग लेना है। तो हम लोग मिलकर काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे और आप घर बैठे एकदम बिल्कुल टेस्ट सीरीज वैसे ही दे पाएंगे जैसे कोई ऑनलाइन सेंटर पे टेस्ट होता है। तो चलो बाबू सबसे पहले हम लोग इसका गुण देख लेते हैं। तो पहला गुण है कि यह गंध युक्त होता है और अगर माने तो इसका रंग बाबू पीला युक्त होता है, यानी पीले रंग का होता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है बाबू इसका क्वथनांक 150 डिग्री यानी 150 डिग्री सेल्सियस होता है तथा इसका गलनांक की अगर बात करें 119 डिग्री सेल्सियस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है बाबू कि यह जल में अविलय होता है किंतु कार्बनिक विलयकों में विलय होता है। तो ये सारा, और एक बात और यहाँ पर हमने बताया कि इस आयोडोफॉर्म को इसका उपयोग शॉर्ट में लिख देते हैं, इसका उपयोग आयोडीन युक्त दवाओं में भी किया जाता है, दवाओं में किया जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है कि ये जो हमारा गुण है तो इस गुण के आधार पे हम लोग काम करेंगे और इसका उपयोग काफ़ी खास उपयोग है, इसलिए हमको इसको ध्यान में रखना है और ये सभी हमको गुण याद में रखना है। तो ये हमें गुण नहीं है, ये इसका उपयोग है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। तो आपको हम बाबू ये सारे टॉपिक कवर करवा दिए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पायरिन के बारे में और जो हमारा छोटा सा एक टॉपिक हमारा DDT और BSC उसको भी देख लेंगे और उसको देखने के बाद हम लोग अगले क्लास में शुरू करने वाले बाबू नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो आप लोग हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहे और बिल्कुल आपको हम पूरा काम करवाएंगे। ऐसा आपको शायद और भी नहीं मिल पा रहा होगा यूट्यूब पे कि लगातार सभी टॉपिक का क्लास हो रहा हो और बिल्कुल क्लास के जैसा। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े, आपको जरूर फायदा होगा और मजा आएगा पढ़ने में और ऐसा संभावना भी व्यक्त होगा कि आपका एक नोट्स कॉपी भी अच्छा तैयार हो जाएगा अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं, डेली वीडियो देखते हैं। तो फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।